आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के कारपेट, डोरमेट या फ्लोर मैट बनाना, वो भी बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में। इसे हम पुरानी साड़ी, दुपट्टे, चुन्नी, लेगिंग, इनमें से किसी से भी आराम से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल या मूवी देखते हुए और अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हुए भी आप इसे आराम से बैठे बैठे बना सकते हैं। आप चाहे डोरमेट बनाइए, फ्लोर मैट बनाइए या कारपेट बनाएं, बनाने का तरीका सेम रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं इसे बनाने की कंप्लीट गाइडलाइन आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी डोरमेट, लेकिन अगर आप फ्लोर मैट या कारपेट बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो डोरमेट बनाने के लिए मैंने मेरी मम्मी की पुरानी साड़ी ली है। डेली वेयर की साड़ी होने की वजह से इसमें कई जगह से तार खिंच गए थे और इसमें 1-2 छेद भी हो गए थे। तो आप भी ऐसी किसी भी साड़ी, दुपट्टे, चुन्नी या लेगिंग का यूज कर सकते हैं जो किसी वजह से फट गई हो या उसमें छेद हो गए हो। तो सबसे पहले मैं इस साड़ी की लेस और फॉल को रिमूव कर दूंगी, क्योंकि इन दोनों का ही इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोई भी यूज नहीं होने वाला है। इसे रिमूव करना बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी सिलाई आपने खोली और फिर इस तरीके से खींचकर आप इसे आसानी से उधेड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हम फॉल को भी साड़ी पर से हटा देंगे। अब हम इस साड़ी की लंबाई की तरफ से पट्टियां कट करेंगे और सारी पट्टियां हम बराबर कट करेंगे, जिससे कि हम जो कुछ भी बनाएं वो एकदम इक्वल बने, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। इसके लिए हम सारी साड़ी में से 1-1 इंच की पट्टियां कट करेंगे। आप ध्यान से देखिए किस तरह से कट करना है। देखिए, इस तरह से 1 इंच का मार्क करके थोड़ा सा कट लगाना है और इस तरह आप पट्टी को फाड़ लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए बाकी पट्टियां भी किस तरह से कट करनी है। इसे पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में आपको इतना सा छोड़ देना है। ऐसा करने से बार बार जॉइंट नहीं लगाना पड़ता है और एक साथ ही सारी पट्टियां जॉइंट रहती है। देखिए, फिर 1 इंच का मार्क करके कैंची से थोड़ा सा कट लगाकर इस तरह से पट्टी को फाड़ लेना है। जैसे जैसे आप पट्टियां कट करते जाते हैं इस तरह से इसका गोला बना लीजिए। नहीं तो क्या होता है ना कि ये पट्टियां ही आपस में उलझ जाती है और फिर इसको सुलझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बस इसी तरह से पट्टियां कट करते जाइए और गोला बनाते जाइए। ये तो हुई पुरानी साड़ी की बात, लेकिन हमारी जो साड़ियां अच्छी कंडीशन में है और अब हम उन्हें पहनना नहीं चाहते, तो ऐसी साड़ियों से मैंने ड्रेस डिजाइन करने के कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तो बस इसी तरह से हमने पूरी साड़ी की पट्टियां कट करते हुए गोला बना लिया है। अब इसे हम बनाएंगे क्रोशिया हुक्स। इसे बनाने के लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इसके लिए फिंगर पर पट्टी को इस तरह से राउंड करके एक लूप बनाएंगे और लूप को फिंगर में से निकालकर पट्टी को इस लूप में एंटर करके खींच लेंगे। बन गया हमारा स्लिप नॉट। और इस तरह से हम इसमें क्रोशिया हुक को एंटर करेंगे और इस नोड को इस तरह खींचकर थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब यहाँ से हम चैन स्टिच करेंगे। कितनी चैन स्टिच करनी है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम थोड़ी सी चैन स्टिच कर लेते हैं। तो अब आप इस तरह से क्रोशिया हुक पर ये पट्टी इस तरह से लपेटेंगे और इस लूप से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमने एक चेन स्टिच कर ली है और बाकी चेन भी इस तरह से स्टिच करेंगे। वैसे तो क्रोशिया चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं और इससे बहुत तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। कितनी चेन स्टिच करनी है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। देखिए, जैसे अगर आप डोरमेट बनाना चाहते हैं तो जिस साइज का आप डोरमेट बनाना चाहते हैं उस पर इस तरह चैन स्टिच को रखकर मेजर कर लीजिए और उसी डोरमेट के बराबर चेन बनाइए। और अगर फ्लोर मैट या आसन बनाना है तो उसी का माप ले लीजिए, एक्स्ट्रा चेन को खोल दीजिए। अगर स्टिच कम है तो और बना लीजिए और ज्यादा लगे तो खोल दीजिए। और अगर दरी या कारपेट बनाना है तो जिस चौड़ाई का बनाना है उसी से इसी तरह मेजर कर लीजिए और उतनी ही चेन स्टिच बना लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें ये 2 तरह की बुनाई दिखाई दे रही है। तो जिस तरफ ये चोटी की गूंथन वाली बुनाई है इसी तरफ से हम वीविंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम इस पट्टी को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे
और इस लूप के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को एंटर करेंगे और इस कपड़े की पट्टी को इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 3 लूप हैं। अब इस तरह से पट्टी को क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और इस तरह से पहले हम 2 लूप को लेंगे और फिर से क्रोशिया पर पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए बाकी के 2 लूप को भी बुनेंगे। इस तरह से हमने यह एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसी तरह से हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर से आप डबल क्रोशिया बनाने की टेक्निक को ध्यान से देख लीजिए। क्रोशिया हुक की हेल्प से वेस्ट मटेरियल को यूज करके जब हम डोरमेट या कारपेट जो कुछ भी बनाते हैं तो उसे बनाने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आगे वीडियो में दिया है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो आगे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। बेस में जो हमने चेन स्टिच बनाई थी ना, उसमें इस तरीके से लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। आप अच्छे से समझ पाएं, इसलिए मैं बहुत ही स्लो में आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ, ताकि आपको डोरमेट, कारपेट या जो कुछ भी आप बनाना चाहें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए दोस्तों, जब हम साड़ी की पट्टियाँ कट करते हैं तब किसी कारण से ये पट्टी अलग हो जाती है, तो इसे किस तरीके से अटैच करना है, इसके 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले आप दोनों पट्टियों को इस तरह एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से रोल करके डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस से जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और बस फिर आगे इसी तरह से हम अपनी वीविंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, बन गया ये डबल क्रोशिया। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका है। आप सुई धागे की हेल्प से इस तरह से स्टिच कर लीजिए और जिस तरीके से मैंने दिखाया है ना, उस तरह से पट्टी को रोल करते हुए आप डबल क्रोशिया मेथड से आगे की वीविंग कंटिन्यू कर सकते हैं। साड़ी से पट्टियां कट करते समय पट्टियों से जो टर्न हमने लिया था ना, ये देखिए ऐसे ये वाला, इसे कैसे फिक्स करना है आप देखिए हम पहले बस इसको ऐसे रोल कर लेंगे, ऐसे बस इस तरीके से, देखिए आप, और बस ये हो गया। अब एक हमारी ये पट्टी सी बन गई है, इसे अब स्टिच करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम फिर से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे इस चेन के अंदर। ध्यान से देखिए आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनता है। कहीं से भी कोई भी कपड़ा उभरा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा अगर आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे। देखिए, हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस लास्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब हम बस एक सिंपल चेन बनाएंगे और इस तरह से इसे टर्न करते हुए हम ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप किस तरीके से बनाना है और सेम हर एक चेन में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सिंपली इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो का ये लास्ट डबल क्रोशिया बचा है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे और सिंपली एक चेन स्टिच करते हुए हम इसे टर्न करेंगे एंड अगेन फर्स्ट स्टिच ये जो आपको दिख रही है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए आप डोरमेट, कारपेट, जो कुछ भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बड़ा है, एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, तो जब हम इसे रखते हैं तब हमें इसका ये जो लूप है ना, इसे इस तरह से बड़ा करके रखना है जिससे कि ये उधड़ेगा नहीं। और जब आपको बनाना है तो इस तरह क्रोशिया हुक को इसमें इंसर्ट कीजिए और इस पट्टी को इस तरह से खींच लीजिए। बस फिर से आप अपनी वीविंग कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसे क्लोज कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ये इसका लास्ट ये जो लूप है ना, इसे आपको बड़ा कर देना है। फिर इस लूप में आप इस गोले को इंसर्ट कीजिए और ये जो पट्टी है आप इस पट्टी को अच्छे से खींच लीजिए, टाइटली आप इसको खींच लीजिए और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए। ये बिल्कुल क्लोज हो गया है, कभी भी नहीं खुलेगा। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रोजेक्ट अभी अनकम्प्लीट है क्योंकि देखिए, एक डोरमेट बनाने के लिए एक पूरी साड़ी की पट्टियां यूज में आ जाती है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये नोट लगा के बताया है।
मैं इसे वापस से खोलूंगी और अपनी वीविंग कंप्लीट करूंगी। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है उतनी ही ज्यादा साड़ियों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप इसे दुपट्टे से भी बना सकते हैं, लेगिंग से भी बना सकते हैं, जिस भी चीज से आप बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। तो मेरे इस डोरमेट की चौड़ाई है 24 इंचेस और लंबाई मैं उतनी रखूंगी जितनी कि एक साड़ी की पूरी पट्टियां इसके अंदर काम में आ जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरह से यूजलेस चीजों का यूज कर सके।